वसंत पंचमी क्यों मनाते हैं हम? हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल माघ महीने में शुक्ल की पंचमी को विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती की उपासना होती है। इस पर्व को आम भाषा में वसंत पंचमी कहा जाता है। शास्त्रों में वसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से उल्लेखित किया गया है, तो पुराणों, शास्त्रों और अनेक काव्य ग्रंथों में भी अलग अलग ढंग से इसका चित्रण मिलता है। ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती का जन्म दिवस को वसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मां शारदे, मां सरस्वती की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। ज्ञानवान और बुद्धिमान कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा था कि मूर्ख वो है जो अपने आप को शरीर, मतलब मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं मानता है। तो इस आधार से ज्ञानवान या बुद्धिमान वो है जो अपने आप को सदा आत्मा माने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं हूं। गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं ब्रह्म, साम और छंदों में गायत्री छंद हूं, और महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं हूं। ऋग्वेद में भगवान सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, हे परम चेतना, सरस्वती के रूप में आप हमारी बुद्धि, प्रज्ञा और मनोवृत्तियों की संरक्षिका हैं। हम में जो आचार और मेधा हैं उसका आधार आप ही हैं। आपकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। पतंगबाजी का वसंत से कोई संबंध नहीं है। पतंग उड़ाने का रिवाज साल पहले चीन में शुरू हुआ और फिर कोरिया और जापान के रास्ते होता हुआ भारत पहुंचा है। प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जीवों, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना करी। अपनी सृजना से वो संतुष्ट नहीं हुए। ब्रह्मा जब संसार में देखते तो उन्हें चारों ओर सुनसान निर्जन ही दिखाई देता था। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है, जैसे किसी की वाणी ना हो। भगवान विष्णु से अनुमति लेकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का। पृथ्वी पर जलकण बिखरते ही उसमें कंपन होने लगा। उन जलकणों के पड़ते ही पेड़ों से एक शक्ति उत्पन्न हुई जो दोनों हाथों से वीणा बजा रही थी और दो हाथों में पुस्तक और माला धारण की हुई जीवों की वाणी दान की। इसलिए उस देवी को सरस्वती कहा गया। जलधारा में ध्वनि व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से जाना जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। भागवत एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा था कि मूर्ख वो है जो अपने आप को शरीर, मतलब मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं मानता है। तो इस आधार से ज्ञानवान या बुद्धिमान वो है जो अपने आप को सदा आत्मा माने। और मां सरस्वती वंदना में कहा गया, आदि शक्ति पर ब्रह्म भगवान के विषय में किए गए विचार और चिंतन के सार रूप परम उत्कर्ष को धारण करने वाली। अतएव भगवान के विषय का ज्ञान, मतलब वेद का ज्ञान हमें करना चाहिए, क्योंकि मां सरस्वती उसकी ज्ञान को धारण करती हैं। तो चूंकि वसंत पंचमी मां सरस्वती का
जन्म दिवस तो इस दिन हम माँ से ये आराधना करें कि हे मेरी माँ, तुम मुझे इतना ज्ञान दे कि मैं सदा अपने आप को आत्मा मानूं। अगर कोई अपने आप को सदा आत्मा माने तो वो भगवान को पा लेगा। तो जब हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे तब बसंत पंचमी का उद्देश्य पूरा हो जाएगा, और यही बसंत पंचमी मनाने का उद्देश्य है। हिंदू धर्म में पूरे साल को 6 मौसमों में बांटा जाता है। उनमें वसंत मौसम है, जब फूलों पर बहार आ जाती है, खेतों में सरसों का सोना चमकने लगता है, जौ और गेहूं की बलियां खिलने लगती हैं, आमों के पेड़ों पर बोर आ जाता है और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं, तो ये बसंत ऋतु कहा जाता है।